पूरा हम लोग क्या देखा, हमने पूरा इसका ट्रांसलेशन देखा, ठीक है ना, किस हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने मर्जी से, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमने चीजों को किस हिसाब से लिखा, इस पैराग्राफ को हमने ऐसे चेंज किया। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट इसकी वोकैबुलरीज हैं, उन वोकैबुलरीज को हमने अच्छे से याद करना है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट है, तो मैन्युस्क्रिप्ट को हमको अच्छे से उच्चारण करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनंशिएशन होता है, प्रोनंशिएशन, ठीक है ना। हिंदी में मैं लिख के बताता हूं आपको, प्रोनन, ये वाला सा पहले, सा, फिर ये शी, फिर प्रोनंसिएशन, 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 प्रोनंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, बिल्कुल सही से करना है हमें इन चीजों को, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें हर एक पर्टिकुलर वर्ड को अच्छे से उच्चारण करना है, ठीक है ना, जिससे कि अभी से ही हमारी आदत पड़े से, क्योंकि यही सारे शब्द जाके बार बार रिपीट होने वाले हैं। दीज आर द वर्ड्स दैट आर गोइंग टू बी रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो फिर आपको क्या होगा, अभी हमने क्या किया, ठीक है, अभी हमने इसको पूरा इधर का इधर आराम से लिख लिया, जो भी हमारे समझ में आ रहा, ठीक है ना। मैं भी आपके जैसे ही समझ करिए, जैसे एक होता है स्टार्ट जो कोई करता है, सो होता है मैं अगर ऐसे स्टार्ट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा। अगर मैं अभी बिल्कुल हूबहू जितना बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली उसको ट्रांसलेट करूं, तो सामने से आप सोचोगे अरे इन्हें तो आता है, इन्होंने तो लिख दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो मैं आपको आपके तरीके से लेकर के चल रहा हूं, नीचे से पुल अप करके जाओ। जो भी गांव में बच्चा बैठा है या जो भी शहर में है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोशिश करके देखिए, बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्यों इंग्लिश मीडियम में क्यों करना चाहिए, क्योंकि 0.25 जो मार्क्स होते हैं, पूरा एक भी नहीं, मतलब 54, जो कि अब चलती भी नहीं है, ठीक है ना। आरबीआई ने बंद कर दिया बहुत पहले उसको, ठीक है, उस पर आया था क्वेश्चन भी यूपीएससी में, ठीक है ना। 98 भी बंद कर दी, मतलब 50 पैसा भी बंद कर दिया है, ठीक है ना। बट आप देखिए ये 0.25 मार्क्स मतलब 1/4 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, 1/4 मार्क्स से। जहां इतने कम मार्क्स की इतनी ज्यादा वैल्यू है, वहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल कदम फूक फूक कर रखना। आपको ऑप्शनल सही चूज करना है, एकदम प्रैक्टिकल रहना है। लोग संस्कृत लिटरेचर लेते हैं, आईआईटी से ग्रेजुएशन किए हुए इंजीनियर्स संस्कृत लिटरेचर तक ले लेते हैं, फिलॉसफी तक लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी तक लेते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है, इमोशनली मत रहिए, इमोशनली अटैच्ड मत रहिए किसी चीज से। ये ओपीएम की तरह आपको जो बिल्कुल जैसे नशा नहीं करता कि नहीं हिंदू भाषा है हम इसी से करेंगे, बिल्कुल करिए। हिंदी भाषा का हम सब सम्मान करते हैं, हमारी भाषा है, हम भूल ही नहीं सकते उसको, कोई कितना भी कहे। बट आपको प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल सोच के कि यार इतनी मैं मेहनत करने जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, कहां पर इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शनल, मीडियम, हर एक चीज को सोच समझ कर करिए। एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, कम से कम 1.5 ईयर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टू क्रैक इट। ओके, तो आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो अभी हमने इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया। अब आपका क्या है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है। और देखिए एक चीज और बता दूं मैं, सांप, वो आपने खेला है ना, लूडो गेम खेला होगा, तो सांप सीढ़ी होता नहीं उसमें, ऐसे करके एक सांप सीढ़ी वाला भी गेम होता है ना, यहां से 1 2 3 4 होता है, यहां से 99 ऐसे 100 होता है। आपने सपोज करिए यहां से स्टार्ट किया और इंटरव्यू में आपको ऐसे काट दिया सांप ने, तो फिर से आप 0 पर ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप 0 पे ना लौटे, इसलिए आप बहुत सोच समझ के प्रिपरेशन करिए, सही मीडियम लीजिए। थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, बट आप कम से कम मेन स्ट्रीम सबसे कंपटीशन तो कर सकते हो। आप बिल्कुल ये तो नहीं सोचोगे अरे मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं आंसर राइटिंग कैसे कर पाऊंगा, इतना अच्छा कंटेंट मेरे पास नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू में जाके बोल पाऊंगा। आप सोचो खुद ही, कोई अगर इंग्लिश मीडियम में जाके अच्छे से बोल रहा है, ऐसा नहीं कि जितने लोग इंग्लिश मीडियम से करते हैं सबका हो जाता, बट चांसेस आर वेरी मच हायर इन कंपैरिजन टू द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको हमने यहां पर लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, अब बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी ग्रामर था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आइए देख लेते हैं ग्रामर क्या है, ठीक है। ये ग्रामर बेसिकली क्या है, ओवर जैसे है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ये बाय हमारा, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीपोजिशन का मतलब समझ लीजिए सिर्फ आप, ये होता है यहां पर प्री, सबसे पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब किसी भी चीज की जगह का निर्धारण, पोजीशन मतलब स्थान, ठीक है ना, और प्री मतलब पहले। तो किसी भी वर्ड के जो वर्ड आता पहले, ठीक है ना, जैसे हो गया बाय, जैसे हो गया ओवर, ठीक है ना, ऑफ, ठीक है ना, ऑफ, ये भी हो गया ऑफ, ठीक है ना, ये हो गया विद, ये हो गया इन, ठीक है ना। ये जितने भी हैं प्रोनाउंसिएशन है, ये जितने भी हैं प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को हमें समझना है बस, ठीक है ना। अब आप ये सारे वर्ड, अब क्या है, अगर आपको इनका मतलब पता है कि में, तो आपको पता है कि मुझे यहां जाना है, मुझे इसमें ये करना है, तो में जब आपको मतलब समझ में आ रहा है, तो प्रीपोजिशन की ग्रामर का क्या करोगे आप। अगर करना है तो वीडियोस में डालता रहूंगा, उसमें आप जाकर के पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट जब आपको ये समझ में आ जाए तब आप ग्रामर पढ़िए, तभी आपको ग्रामर समझ में आएगी अच्छे से। अदरवाइज आप जाओगे, आपको इंडिविजुअल ये मतलब मान लीजिए 80 या 60 या 40 टाइप के इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं प्रीपोजिशन, वो आपने पढ़ लिए, अब आप क्या करोगे उनका, आप खुद सोचो।
ऐसे ही पढ़ते हैं IITians जो बंदे सेलेक्ट होते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लड़के, ठीक है ना, या लड़कियां, वही सेलेक्ट होते हैं। आपको सिर्फ यूज देखना कि मुझे ये काम मेरा कैसे चल रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सीखो मत ग्रामर, ग्रामर मैं सिखा रहा हूं, जिस तरीके से सिखा रहा हूं वैसा सीखो आप, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे हो गए, क्या हो गए, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कोई भी वर्ड हो ब्रेक करो उसको, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट को ब्रेक किया था ना, मेन्यू को अलग कर दिया, ठीक है ना, स्क्रिप्ट को अलग कर दिया। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लिपि, ठीक है ना, और वो लिपि क्या है, ABCD जैसे A to Z तक है ना, वो क्या है, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं वो जो है इंग्लिश की स्क्रिप्ट है ये ABCD। अब ऐसा नहीं यानी का WERE है, तो ये एक स्पेलिंग, बट अगर इसको बोला जाए कि भैया ये किस लैंग्वेज में है, तो आप बोलोगे ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है ये। और मेन्यू जो है ये एक लैटिन भाषा होती है, ठीक है ना, उस लैटिन भाषा का ये वर्ड है, ठीक है ना, और इसका लैटिन भाषा में मतलब होता है, मतलब उसको हाथ को वहां पर बोलते हैं मनु, और इंग्लिश में बोलते हैं हैंड, और हिंदी में बोलते हैं हाथ, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखी हुई जो भी स्क्रिप्ट है, मतलब हाथ से लिखी गई होंगी उस समय जो भी चीजें, तो वही उनको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट हम बोलते हैं। ऐसे ऐसे आपको वर्ड्स को याद करना है, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहां पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ भी है, आप इसी सेंस में इन वर्ड्स की मीनिंग को याद करिए। एक आप छोटी सी नोट बना लीजिए, जितना जरूरी है बस एक एक पैराग्राफ आप कंप्लीट करते जाइए, वन बाय वन पैराग्राफ, वन बाय लाइन एक एक शब्द को भेदना है, ठीक है ना, जिससे कि जब आप एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लगभग 20 से 30% यही सारी चीजें आने वाली हैं, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। मेहनत करो जोश के साथ, बिल्कुल बैठ के नहीं कि बिल्कुल यार ये तो समझ नहीं आ रहा। जो लोग जूझते हैं ना उसी वही आपको इंजॉय करना पड़ेगा। जब आप जूझोगे स्टार्टिंग में मजा बिल्कुल नहीं आएगा, मेहनत करने वाली चीज में मजा नहीं आता है, आपको इंटरेस्ट और बढ़ाना पड़ेगा, आपको आने लगेंगी कठिन चीजें जिनको आप हमेशा सोचते नहीं ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब चलिए स्पीकिंग के बीच थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउ टू स्पीक मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊं कैसे आपको बोलना है। आपको क्या है ना, कुछ सर्टेन आपको लाइन, सर्टेन मतलब कुछ 1 2 4 5 6 जितनी भी लाइन सोचोगे ना, अब जैसे ये पैराग्राफ, अब एक स्टोरी आपके दिमाग में आ गई, ठीक, स्टोरी आ गई, मतलब क्या है, अब इस स्टोरी का क्या करना है, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब फाइंडिंग मतलब जो भी पास्ट के बारे में खोजना है, पास्ट के बारे में खोजना है। तो पास्ट के बारे में कहां से खोजेंगे हम लोग, मैन्युस्क्रिप्ट से खोजेंगे। और वो मैन्युस्क्रिप्ट कहां है, क्योंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स ने खा लिया बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत बच गई थी, जो भी बच गई थी वो टेंपल्स में रह गई थी, मठों में रह गई थी, ठीक है ना। और ये जो बुक्स हैं, अगर हम इनको, अगर हम मतलब अपने पार्ट्स का जो है पता लगाते हैं, फाइंड करना चाहते हैं पास्ट को, तो ये जो बुक्स हैं ये जो है हर प्रकार के सब्जेक्ट से डील करती हैं। जैसे कि जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, ठीक है ना, जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, ठीक है ना, जो राजाओं की जिंदगियां थी, राजा कैसे जीते थे, क्या करते थे, कैसे युद्ध लड़ते थे, कैसे आक्रमण करते थे, क्या क्या उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, ठीक है ना। जैसे अकबर थे तो उन्होंने दीन इलाही बनाया, इस तरीके से मुगल की पॉलिसीज क्या थी, तो वो राजाओं की जो जिंदगियां हैं उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमको मेडिसिन औषधि के बारे में हमको पता चल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमको साइंस मतलब उसमें क्या क्या हुआ था, जैसे मतलब गोला बारूद जैसे बाबर ने फर्स्ट टाइम जो है यूज किया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या है, उसके बाद क्या है कि बहुत सारे पुराण भी लिखे गए थे, जो कि पुराण से रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ये सब हो गए। और बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई थी, जो कि बहुत सारे कवि हुए हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक मैन्युस्क्रिप्ट्स ही है जो पुराने टाइम में लिखी गई थी, बहुत सारे नाटक भी लिखे गए थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है मेनी ऑफ देम वर रिटन इन संस्कृत। अब ये सारी किसमें लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई थी। और भी कुछ लिखी गई थी जो कि प्राकृत और हमारी तमिल भाषा में लिखी गई थी। जो ये दोनों भाषाएं, प्राकृत और ये तमिल भाषा है, ये ऑर्डिनरी मतलब सामान्य व्यक्तियों की भाषा थी। तो अब इसके सारे मतलब जो है आपको समझ लेना है। अब बोलने की प्रैक्टिस करते हैं फाइनली, ठीक है ना। अब आपको बोलना कैसे है, बिल्कुल फोकस रहिए। आप सोचिए ये स्टोरी मेरे माइंड में है, ठीक है ना। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट यहां पे लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आपको लिख करके, ये आपको यही क्वेश्चन है और ये आपका पूरा मटेरियल है, इसमें से फैक्ट्स, इसमें से फिगर, इसमें से जो चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको करिए, और उनको करने के बाद लिखिए, लिख करके भेजिए। अभी से वही ना, आप सोचते हो आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करो। ये छोटी छोटी चीजों तो आप स्टार्ट करोगे, आप यहीं से तो छटनी शुरू करोगे कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या हमारे काम का है, ठीक है ना। इसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जब से यूपीएससी स्टार्ट हुआ तब से लेकर के आज तक जितने भी हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, और हमारी जो भी हमारी तमिलनाडु उसकी है उसकी भी जो एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारी 3 बुक्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फुल लेंथ में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी के और यूपीपीसीएस दोनों डिस्कस करेंगे, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री हमेशा कंप्लीट। आपने नोट्स बनाए रखते रहिए, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, सब करेंगे, ठीक है ना। आप इस लाइन को याद रखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यही हमें इसका लिखना है क्वेश्चन, ठीक। अब आपको तो आपके दिमाग में स्टोरी है, हाँ अब मेरे दिमाग में स्टोरी आ गई है, ओवर द पास्ट, ओवर द पास्ट। अब आपको ओवर ही याद रखना, ठीक है ना। मैं एक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे एक जो बंदा बिल्कुल स्टार्ट करेगा ना स्टार्टिंग से, तो उसको लगेगा ओवर द इयर्स, अच्छा ओवर द इयर्स,
ओवर द ईयर्स देयर वर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओवर द ईयर्स, ओवर द मतलब इतने वर्षों में, इतने पीछे के वर्षों, ओवर द ईयर्स देयर वर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, देयर वर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। आपको जरूरी नहीं हो बोलना, ठीक है ना, आपको बस एक्टिंग करनी। देयर वर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, many manuscripts and some of them were eaten away, some of them were eaten away by the insects, जो भी कीड़े मकोड़े थे, some of them were eaten away by the insects, ठीक है ना। then some of them have survived, some of them have survived, some were also completely destroyed, you have to just say like that, some were completely actually destroyed, then use actually, you know, fillers, जहां जहां नहीं बोल पाते वहां पे you know, you y o u n o w o n o, you know मतलब होता फिलर वर्ड, जहां पे इंग्लिश नहीं आती, भूल रहे हो ना, वहां पे you know actually ऐसे करके इनको फिल करते हैं, ठीक है ना। ये भी इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट फिलर्स हैं, ठीक है ना। तो ओवर द इयर्स देयर वर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, over the years there were many manuscripts, most of them were eaten away by the insects, eaten away मतलब slowly eaten away, एक दिन में जैसे चूहा कुतर देता है ना, धीरे धीरे करके पूरी बुक को खत्म करता है, ठीक है ना। तो most of the manuscripts were eaten away by, most of the manuscripts were eaten away by whom? Eaten away by insects, and some of them were crept, or some of them were तो बस रिपीट करते हो, नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना रिपीट करो। some of them were preserved in the temples and monasteries, and some got completely destroyed, okay, some got completely destroyed। तो ऐसे करके आपने एक लाइन तो बोली, धीरे करके है ना, सर्वाइव मतलब रुक गए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आ जाओ हल्का सा कि these books, अभी मैंने आपको डीलिंग बताया था इसके प्रीवियस वाली वीडियो में, some of the books, these books, तो नहीं से तो अच्छा ही है कि you know कर रहे हो, कुछ तो आ रहा है, ठीक है ना। बाकी कहां बोलोगे, कब बोलोगे, यही टाइम है, अभी है, तुरंत है, इसी समय बोलो, ठीक है ना। these books dealt with all the subjects, ग्रामर सब छोड़ो, जो आ रहा बोलो, ठीक है ना। these words, not these words, no, not these words, these are the books, these books deals with all kinds of subjects, है ना। अब उसमें क्या देते हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या थे, मतलब वो विषय क्या थे, actually these all the books deals with all kind of subjects, and for example, यहाँ पे लिखा नहीं, but you have to अपने मन से क्रिएट करना, you have to create, जहां नहीं आ रहा create it, कुछ भी बनाओ, ठीक है ना। these books deals with all kinds of subjects, for example religious beliefs, practices, lives of the kings, medicine, science, and besides that, मतलब इसके अलावा, and besides that, और आप यहाँ यूज करते हैं apart from that, इसके अलावा भी, and besides that these books also deals with the poets, और not the poet, poem कविताएं, ओके, poems, ओके, बहुत ज्यादा कविताएं हैं, तो ओके, एक से ज्यादा poems, ओके। these books also deals with the religious belief, and deals with all kinds of subjects and practices and the lives of the king, and besides that the epics, the poems, the science, and medicine also, and all these books were written in the Sanskrit language, okay, all these books were written in Sanskrit language, and Prakrit and the Tamil language was also there. Which language? And no, not which, that language was the language of the ordinary person, ऐसे करके आपको बोलना है, कोशिश करो भाई, यही तरीका है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां किसी के पास इतना टाइम नहीं, वो आएंगे आपको बताएंगे वो वहां जाता है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ही मतलब हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो वहां जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वो जाता है, he goes to school, ही के साथ SEIS लगता है, वो बता देंगे, ठीक है ना। he sheet make के साथ, he sheet के साथ लगता है SEIS, जो भी उसके सामने वर्ब आती है उसमें लग जाता है। he goes to school, she goes to school, he goes to market, ये सब मार्केट जाके, स्कूल जाके सब आप आ चुके हो, ठीक है ना। अब आपको रियल प्रैक्टिस करनी है, ऐसे जैसे मैंने अभी बताया, इतनी बार इसको देखो, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को फैला दो, बिल्कुल शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तोड़ दो फोड़ दो चैनल, मुझे कुछ नहीं पता, बट सब्सक्राइब करो और खूब कस के पढ़ो, इतनी मन लगा के पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो। 1-2 साल के अंदर इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन करो, अपने आप को बंद कर लो कमरों में, बिल्कुल सील हो जाओ। जब तक 4-5 महीने किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप पूरा मन लगा के नहीं करोगे, तब तक आपको एग्जाम ही नहीं समझ में आएगा। वो बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी, पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा आप सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन आपने की थी कभी किसी जमाने, वंस अपॉन अ टाइम यू यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट नो लॉन्गर नाउ, बट स्टिल यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, नो सिलेबस, नथिंग, नो आंसर राइटिंग, नो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट, हैव यू क्लियर्ड द प्रीलिम्स, हैव यू क्लियर्ड द मेंस, नथिंग, you are
blank because you have not prepared the examination well. So first understand the examination well. So thank you everybody. If you have watched this video till here, please do subscribe it and share it in all the Hindi medium aspirants, जिससे कि उनके अंदर जितनी भी क्षमता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अंदर बहुत क्षमता है, ठीक है ना, वो मैथ्स पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, नीट क्लियर कर सकते हैं, आईआईटी क्लियर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बिहार के अंदर से कितने आईएएस ऑफिसर निकलते थे पहले, अभी क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। तो चेंज द मीडियम, change the medium and change the medium. See you in the next vlog. Bye.